चलिए एक काम करते हैं, अब शुरुआत करेंगे कमाई का अड्डा की। निफ्टी बैंक निफ्टी पर बात करूं इससे पहले एक बार जरा डिफेंस स्टॉक्स दिखा दीजिए एक बार फटाफट। इंट्राडे में हैल और बीईएल के शेयर्स, वो जो स्टेटमेंट्स आ रही थी रक्षा मंत्री की तरफ से, एक्सपोर्ट पर फोकस और इंडिपेंडेंस डिफेंस पर करने के लिए, उसके बाद आप देखिए किस तरीके की तेज़ी यहाँ पर बनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अब 1.5% ऊपर, और एक बार बीईएल का भी शेयर लेकर आइए। बीईएल यहाँ पर इस समय ये करीब करीब डे हाई पर। लेकिन अब शुरुआत करेंगे इस शो की, और मार्केट में एक बार फिर वही वीरू हजदा, गुड आफ्टरनून। फियर ऑफ हाइट्स इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपरी लेवल्स पर यहाँ पर एक पेंच फंस रहा है शायद, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर एक क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रही है। ये क्लियरली विजिबल है। निफ्टी में भी मुझे लग रहा है कि किसी भी टाइम पे ब्रेकआउट आ सकता है। अब उसको कौन लीड करेगा? शायद रिलायंस लीड करे, शायद कुछ और स्टॉक लीड करे, लेकिन कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है 23,500 निफ्टी के ऊपर और 50,500 बैंक निफ्टी के ऊपर। तभी क्लियर ब्रेकआउट होगा। तब तक शायद हमको थोड़ा सा मिड कैप में फोकस करना पड़ेगा, और निफ्टी और मिड कैप में, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में थोड़ा सा बाय द टाइम। तो निफ्टी बैंक में गुड आफ्टरनून अनुज, एक इंटरेस्टिंग मूव। तो 23,481। अब मुझे याद है इस हफ्ते की शुरुआत से हम 23,500 23,550 की बात कर रहे थे। उस डायरेक्शन में क्लियरली वो मूव्स आते दिखाई दिए हैं। तो क्या ऑल इन है ये मार्केट में तेजी? क्या वैसे ही अप्रोच करना है आज के भी दोपहर के सत्र को? देखिए हजदा, इस मार्केट में एक चीज़ बहुत क्लियर है, ये मार्केट आपको इस तरीके से कमाई नहीं करके दे रहा है कि आप सुबह उठें, क्यूज देखें, अब मार्केट में गैप अप हो तो बाय करें। उसके लिए आपको पैसे नहीं देगा ये मार्केट। कल एक व्यू था कि कल एक इंटरडे में डिप आया था, कल टुवर्ड्स एंड मार्केट डे लो पर बंद हुआ था, तब एक व्यू था कि अब आप लॉन्ग पोजीशन लेकर जाइए तो आपको कल अच्छा मार्केट ट्रेड देगा। आज मार्केट ने सुबह से गैप अप दिया और ओपन हाई है, आज का जो ओपन था वही आज का हाई था 23,481। तो इशू यही है कि मार्केट में चीज़ें कैसे चलती हैं। पोजिशनल लॉन्ग, इंट्राडे में डिप्स पर बाइंग, ये बेसिकली ये मार्केट है। मुझे लग रहा है अभी भी दौड़ने को तैयार है निफ्टी। 23,450 और 23,500 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है एक्सपायरी पर पॉसिबल है। अब मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बेसिक व्यू मेरा ये बन रहा है कि शायद पॉसिबल हो यहाँ पर, तो लॉन्ग रहें और दिन के लो इसको स्टॉप लॉस रखें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस और निफ्टी आईटी दोनों अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वीरू को भी जोड़ते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून, और शो की शुरुआत में एक अच्छी खबर आ रही है वीरू। बिल्कुल बिल्कुल, वो अद्भुत दिन था। हर्षदा, मैं और अनुज एक साथ थे, और क्या वो दिन था जब काउंटिंग शुरू हुई। सुबह क्या था, 8 बजे क्या था, और 2 बजे हमने क्या देखा। वो अद्भुत दिन, मंगलवार 4 जून, जी हाँ, जब देश बाजार को भी और कहीं ना कहीं सत्ता पे कौन काबिज होगा उसको देखने के लिए टीवी चैनलों से चिपका हुआ था। और उस दिन सीएनबीसी आवाज़ ने अपने प्रतिनिधि को एक काफ़ी बड़े फ्रैक्शन से छोड़ा पीछे, लगभग 71.3%। अनुज, बड़ा अद्भुत दिन था और बड़ी खुशी हुई इस बात को जान के कि दर्शकों ने उस दिन आवाज़ पर भरोसा जताया। देखिए वीरू, कांग्रेचुलेशंस। पीछे पूरी टीम बड़ी मेहनत से काम कर रही है हमारे साथ। अनुज, नहीं, मैं एक चीज़ कहूँगा, उस दिन का मुझे कोई हैरानी इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारी टीम ने मेहनत बहुत की थी, और जो हमारी प्रोडक्शन टीम है उसने जो मेहनत की थी। आई थिंक उस दिन का अगर आप हमारा लुक देखें चैनल का, आई थिंक मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदी इंग्लिश सारे चैनल को आप मिला लीजिए, उस समय सीएनबीसी आवाज़ उस दिन इन टर्म्स ऑफ लुक्स बेस्ट था, जो मार्केट को चाहिए था। हमने उस पर फोकस किया था, और हमने एक और चीज़ की थी उस दिन। हमने टाइम वाइज ये देखा था कि लोगों को क्या चाहिए। सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी चाहिए, उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल पर एनडीए की सीटें और यूपीए इंडिया की सीटें। उसका जब एक बार मामला फंसने लगा तो विद इन दैट एनडीए में बीजेपी की सीटें खुद की कितनी है, हमने उस पर फोकस किया। किन स्टॉक्स पर बाय बनता है, किन स्टॉक पर सेल बनता है, हमने उस पर फोकस किया। और आई थिंक पूरी टीम ने मेहनत की ऑब्वियसली, प्लस हमारे व्यूअर्स ने पूरा का पूरा सपोर्ट किया। इन दिनों में एक चीज़ क्लियर हो जाती है, ऐसे दिनों में जब आप इस तरीके का सपोर्ट देते हैं, और ये पूरे नेटवर्क को मिला है, हमारे पूरे नेटवर्क को, कि एक नेटवर्क के साथ एक जुड़ाव है पूरी जनता का। काउंटिंग आवर्स में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो टाइम था, उसमें सीएनबीसी आवाज़ का मार्केट शेयर 71.3% मार्केट शेयर सीएनबीसी आवाज़ का काउंटिंग
टाइम पर, जो सबसे क्रूशल टाइम था जिस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा मूव आ रहे थे, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का वो मूव है, उसमें 71.3% का मार्केट शेयर था। उस दिन का मार्केट शेयर हमारा 61.7% का है और उस पूरे हफ्ते का मार्केट शेयर 67.3% का है मार्केट आवर्स में। तो और ये मैं फिर से कहूँगा कि एक जो जनता का कॉन्फिडेंस है क्लियरली हमारे ऊपर वीक आफ्टर वीक ये रहा है। देखिए, हम बहुत ज़्यादा इन नंबर्स की बातचीत अब करते नहीं हैं, लेकिन कई बार ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि मेरी खामोशी को कहीं मेरी कमज़ोरी मत समझ लेना। कई बार वो हो जाता है कि क्योंकि हम वीक ऑन वीक या रोज़, अब नंबर्स थर्सडे को आ गए, आपने वो दिखा दिए, उसके बाद ज़रूरी नहीं ना कि उसको पूरे हफ्ते उसका ढोल पीटा जाए। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि कई बार कंपटीशन की तरफ से वो ढोल पीटा जाता है, तो लोगों को लगता है कि कहीं आप पीछे तो नहीं हो गए। तो ये दिखाने के लिए आज मैंने सोचा कि एक बार बता देते हैं कि भाई चलिए बता देते हैं क्या हुआ है एग्जैक्ट नंबर्स। और ये बाग का डेटा है, ये किसी इस नंबर में कोई काट छांट वगैरह कुछ नहीं की गई है, ये एज इट इज़ डेटा है। तो अगर किसी को जाके देखना है वो बाग से भी कंफर्म कर सकता है। 71.3% का मार्केट शेयर उस दिन हमारा काउंटिंग वाले दिन मार्केट आवर्स में, जो मेरे ख्याल से हम कहते हैं बजट सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, बट ये तो 5 साल में एक बार आता है। तो उस तरीके का मार्केट शेयर हमारा हमने हासिल किया। और उस दिन बहुत लोगों का बहुत पैसा लगा था, ठीक है ना, काफ़ी पैसा दांव पे लगा था। मुझे याद है जब हम लोगों से बात कर रहे थे अनुज, ऑनेस्टली मार्केट में जिस तरह का क्रैश था, मायूसी थी, लेकिन उस मायूसी में भी अपॉर्चुनिटीज पहचानना और पैनिक नहीं करना, वो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट था। आई डोंट थिंक हम में से किसी ने पैनिक किया हो कि ना टूट रहा है बिखर गया है, क्या होगा। वैसी कमेंट्री इस चैनल पर आपको नहीं सुनाई। एग्जैक्टली। और मैंने तो इनफैक्ट ये मैं बता रहा हूँ, मैंने तो इनफैक्ट अपनी टीम को एक उस दिन एक गाइडलाइन भी दी थी कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्री से बचें। आपको याद होगा उस दिन रामदेव अग्रवाल शो पर आए थे, उन्होंने कहा था मैं तो आज ले रहा हूँ, मैं तो अभी ले रहा हूँ। उन्होंने तो ये बात भी कही थी, मैंने उस दिन भी बात बोली थी कि ये बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। और ऐसे बहुत लोग, ऐसे बहुत चैनल पर बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने उस दिन बोला कि हम तो आज ले रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें होती हैं जो कॉन्फिडेंस दिखाती हैं। और एक और चीज़ बोलूँ, पर्सनली मैं ये चीज़ कहूँगा कि हाँ, थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ का ज़रूर था कि कुछ लोग एग्जिट पोल में के एक्सूबरेंस में आके जो फंस गए थे, उन्होंने अगर उसी दिन बेच दिया तो उनका लॉस हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर थी, एक लाइन हमेशा ली गई कि अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि इलेक्शन रिजल्ट थोड़ा सा इधर है थोड़ा सा उधर है। मतलब बीजेपी की, अब कई लोग कहते थे जैसे फॉर एग्जांपल कि 240 हैं या 260 हैं या वोटिंग परसेंटेज इधर है उधर है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसके बेसिस पर नहीं हो सकते कि वोटिंग परसेंटेज इधर है या उधर है। तो ऐसे ही आपका ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस बेसिस पर नहीं हो सकता कि बीजेपी की 260 आएंगी या 250 आएंगी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई थिंक उसके बाद से जिस तरीके से मार्केट ने रैली की, वो एक और कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि अगर उस दिन आप आवाज़ के साथ जुड़े रहे थे और अगर आपने पैनिक नहीं किया था उस दिन, तो मार्केट ने आपको भरपूर पैसा बना के दिया। पैसा उस दिन सिर्फ उन लोगों का गया हर्षिता जो पैनिक में बेच गए। उस दिन पैनिक में जो लोग बेच गए उन्होंने किया। लेकिन ये जो व्यूअरशिप है ना, ये एक और चीज़ का मुझे टेस्टमेंट दे रही है। मैं अब यहाँ से एक ओवरऑल व्यू लेकर चल रहा हूँ कि यहाँ से मेरी कोशिश रहेगी कि ठीक है ट्रेडिंग करें लोग, लेकिन ज़्यादा फोकस करें वेल्थ क्रिएशन पर, ज़्यादा फोकस करें स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने पर, अच्छे स्टॉक्स को पैनिक पे बाय करने पर, अच्छे स्टॉक्स को डिप्स पे बाय करने पर, क्योंकि उससे आपका ज़्यादा बड़ा पैसा बनता है, उससे आपकी बड़ी वेल्थ बनती है। तो इसके लिए इस चीज़ के ऊपर अब मैं फोकस करने वाला हूँ। और ये जो नंबर्स हैं ये इसी का टेस्टामेंट है। अब तक मुझे लगता था कि नहीं बहुत सिर्फ ट्रेडिंग की मार्केट है, सिर्फ ट्रेडिंग की मार्केट है, ऐसा नहीं है। ये पिछले हफ्ते के जो नंबर्स हैं उनसे ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि लोगों को एक ओवरऑल व्यू भी चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। ये भी मेरे लिए एक अच्छी चीज़ लग रही है। और एक और चीज़ वीरू, आपकी वो टाई बदलने का शायद टोटका काम आ गया। जोक से पार्ट, लेकिन नहीं हाँ, वीरू ने टाई बदली थी बिल्कुल। वीरू और आशीष करीब ठीक। आशीष और मैंने एग्जैक्टली मुझे मालूम है 21,880 पे टाई और अपना पॉकेट स्क्वायर बदल लिया था। मैं कहता बस यार दैट्स इनफ, लाल उतारो ग्रीन पहना, तो ठीक है वो टोटका भी काम करेगा थोड़ा सा। चलिए, कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को और हमारी पूरी तो टीम को। मोस्ट से इम्पोर्टेंटली वीरू, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस बड़े दिन जनरल चैनल्स छोड़कर वो हमारे साथ थे, क्योंकि उस दिन वो पॉलिटिकल कवरेज ज्यादा राइट कर रही थी। और वो भी एक काफी बड़ा सिग्नल है कि काम के बाद पॉलिटिकल बड़ी खबरें और साथ ही साथ ऑफ कोर्स मार्केट की एनालिसिस, जो आपको सब कुछ CNBC आवाज पर ही मिलता है।
बिल्कुल, चलिए अब एक काम करिए, एक बार फिर